अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन तीन लोगों की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। अगर आप जानवर खरीदने के लिए जा रहे हैं तो जानवर खरीदने से पहले इस वीडियो को पूरा आप देख लें और देखने के बाद आप इस पर अमल भी करिएगा। वो तीन लोग कौन कौन से हैं जो अगर वो कुर्बानी करते हैं, जानवर खरीदते हैं फिर कुर्बानी करते हैं तो उनकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। अब आइएगा, एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। देखिएगा, कुर्बानी जो है अल्लाह तबारक व तआला ने जो मालिक निसाब हैं, जो साहिब निसाब हैं, उनके ऊपर वाजिब करार दी है। अगर कोई गरीब है और वो अपनी तरफ से कोई कुर्बानी करना चाहे तो नफली कुर्बानी का उसे सवाब मिलेगा, लेकिन जो मालिक निसाब हैं उनके ऊपर कुर्बानी करना ये वाजिब है। अब वो तीन लोग कौन कौन से हैं जिनकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती? कुर्बानी तो आप ये है, लेकिन कोई भी इबादत उनकी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। अगर वो नमाज पढ़े तो नमाज कबूल नहीं, रोजा रखें तो रोजा कबूल नहीं होता, ज़कात दें तो ज़कात कबूल नहीं होती, कुर्बानी करें तो कुर्बानी कबूल नहीं होती, अल्लाह की बारगाह में सजदा करें तो वो भी कबूल नहीं होता। आखिर वो कौन है ऐसे तीन लोग? आइएगा, बड़े ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखिएगा। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत कुछ सीख भी लेंगे। अगर किसी से ये गलतियां हो रही हैं तो फिर वो आज के बाद तौबा कर लें। इंशाअल्लाह ये तौबा करें, ऐसी तौबा करें कि हम आइंदा ये गलती नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे, जब तौबा कर लेंगे तो इंशाअल्लाह फिर सारी चीजें सही हो जाएंगी। आइएगा, सबसे पहला, हराम कमाने वाला, हराम कमा कर कुर्बानी करने वाला। अगर किसी की हराम की कमाई है, जैसे मान लीजिएगा कोई शराब का कारोबार करता है या कोई सूद का कारोबार करता है, ब्याज का कारोबार करता है, अब उसी सूद का कारोबार, उसी हराम के कारोबार से जो उसने पैसा कमाया, अब उस पैसे से उसने जानवर खरीदा, जानवर खरीदने के बाद अब उसी जानवर को वो अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा है। तो अब आप खुद ही बताइएगा, जो हराम के पैसे से जानवर खरीदा गया, हराम के पैसे से जो कुर्बानी की जा रही है, क्या वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि वो हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी के पेट में हराम का एक लुकमा भी चला जाता है ना, तो 40 दिन तक उसकी कोई इबादत कबूल नहीं की जाती है। 40 दिन तक उसकी कोई इबादत कबूल नहीं की जाती है। अगर कोई शख्स शराब का कारोबार करता है, सूद का कारोबार करता है, ब्याज का कारोबार करता है, ये सारे हराम काम अगर वो करके पैसा कमा रहा है तो फिर उसकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी, चाहे तो वो 1000 जानवर अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दे। ठीक, पहला शख्स। दूसरा शख्स वो है जिसके बारे में लिखा है शिर्क करने वाला। अब ये शिर्क करने वाला कौन है? अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात व सिफात के साथ शरीक करने वाला, अल्लाह ताला की ज़ात के साथ किसी को शरीक ठहराने वाला, उसे शिर्क करने वाला कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा वो मुसलमान है, अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो अल्लाह के साथ किसी और को भी जो है शरीक ठहराता है कि भाई ये भी इबादत के लायक है, वो भी इबादत के लायक है, तो इसे कहते हैं शरीक ठहराना। तो अगर कोई अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक ठहराता है, फिर अगर वो कुर्बानी करे, नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज करे, ज़कात दे, जो भी वो नेक अमाल करेगा, तो कोई भी उसका नेक अमल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल नहीं होगा। तो ये दूसरा शख्स हो गया। आज के दौर में बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो शिर्क करते हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत भी कर रहे हैं और वो जाकर के बुतों और देवी देवताओं के आगे भी सर झुका रहे हैं, उन्हें भी मान रहे हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं शिर्क, कि भाई ये भी इबादत के लायक है, वो भी इबादत के लायक है, अल्लाह भी इबादत के लायक है। माज़अल्लाह, अगर कोई इस तरीके से अपना अकीदा रखता है तो फिर ऐसा बंदा वो है कि जिसकी कोई इबादत भी कबूल नहीं होती और ना उसकी कोई कुर्बानी, ना नमाज, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात, कुछ उसका अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। नंबर 3, तीसरे नंबर पर आता है माँ बाप को सताने वाला और माँ बाप की बेइज्जती करने वाला, माँ बाप को मारने वाला, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला। जिस शख्स से जिसके माँ बाप नाराज हों,
जिस शख्स से जिसके माँ बाप नाराज होते हैं तो उस शख्स से अल्लाह तबारक व तआला भी नाराज होता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी नाराज होते हैं। अब आइएगा, यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूं। देखिएगा, माँ बाप वो हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं और तुम्हारे लिए जहन्नम भी हैं। अब जन्नत कैसे है? अगर आप अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करोगे, अगर आप अपने माँ बाप के हुक्म की तामील करते हो, अपने माँ बाप की इज्जत करते हो, आप अपने माँ बाप की कदर करते हो और उनका कहना मानते हो, बेहद प्यार और मोहब्बत करते हो, तो यही माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं। और अगर इन्हीं माँ बाप से आप इनकी बेइज्जती कर रहे हो, इनको मार तोड़ कर घर से बाहर निकाल रहे हो, रुसवाई कर रहे हो, खाने पीने को नहीं दे रहे हो, नाफरमानी कर रहे हो, गालियां बक रहे हो, बुरा भला कह रहे हो, तो यही माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी बन जाते हैं। यही माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम में जाने का सबब भी बन जाते हैं। इसलिए एक शायर ने कहा है कि माँ से बढ़कर हमारे लिए नाम क्या होगा और इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है उसके सर का मकाम क्या होगा। एक हदीस पाक मैं आपको और सुना देता हूं। देखिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुबह को मोहब्बत के साथ फजर की नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद मोहब्बत के साथ अपने माँ बाप के चेहरे को देखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे एक हज मबरूर का सवाब अता फरमाता है। मतलब यह है, एक ऐसे हज का सवाब अता फरमाता है जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल हो चुका होता है। तो अगर आपने ये तरीका अपना लिया रोजाना माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत के साथ देखने का, तो फिर रोजाना आपको हज का सवाब मिलेगा। तो इसलिए कहा है, चरागे दिल यकीनन बुझा के सोते हैं मगर नसीब की शमा जला के सोते हैं। वो लोग यकीनन ख्वाब में जन्नत देखते होंगे जो लोग अपनी माँ के कदम दबा के सोते हैं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, इन तीन लोगों के बारे में जो मैंने जिक्र किया, पहला शख्स वो है जो हराम माल कमा करके उससे जानवर खरीद के अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करता है तो उसकी कुर्बानी कबूल नहीं होती। दूसरा शख्स वो है जो शिर्क करने वाला है और तीसरा शख्स वो है जो माँ बाप का नाफरमान है। अब अगर आप में से किसी से भी ये गलती हो रही है तो फिर आज ही अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तौबा का दरवाजा खुला है। अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला। अगर कोई शख्स अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे गुनाहों से ऐसे पाक फरमा देता है जैसे अभी वो पैदा हुआ है, अभी उसने अपनी माँ के पेट से जन्म लिया है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, अगर आप कुर्बानी करने के लिए जा रहे हैं, जानवर खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो पहले आप इन सब चीजों पे गौर व फिक्र कर लें कि हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है। अगर गलती हुई है तो आज ही अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें, अपने माँ बाप को राजी करें और जो चीजें आप हराम वगैरह की कमाई आप कर रहे हैं तो उससे आप तौबा कर लें कि आज के बाद में हम ये नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर उसके बाद जो भी आप आमाल करेंगे अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।